ओम शांति। 8 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहें, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वह भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सदैव परम धाम की रहने वाली है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह पहले नंबर का ज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवता थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तिमरी कृपा ते सुख घनेरे। स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा ककपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो, तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा, यह सब आपका है। बाबा कहते, तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है
उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, मात पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। और अव्यक्ति इशारा है, जो सरल चित्त हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते, उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है, परंतु इसमें निरंतर रहने के प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ, मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघन सतावे, वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर भी जहाँ बिठाएं, जैसे चलाएं, जो खिलाएं, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बहुत थोड़े निकलेंगे। वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघन डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोक लाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे।
अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ओम शांति।